हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अलग तरह का वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, पिछले बहुत समय से मेरे को कुछ ऐसी कमेंट्स मिल रही थी कि सर एक बात बताइए कि यदि वाइफ जो है वो खुद ही एडवोकेट हो तो ऐसे केस में क्या होगा, कैसे केस चलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड एक जजमेंट बताने वाला हूं और खास बात यह है कि इस मामले में जो वाइफ है वो खुद ही एडवोकेट थी। इसके साथ साथ दोस्तों, आज का ट्रेंड ये बन गया है कि शादी होती है, एक हफ्ता वाइफ साथ में रहती है और उसके बाद अलग हो जाती है, उसके बाद फिर वो एक मोटी अमाउंट मांगने लगती है। तो इस तरह के केस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये मामला भी इस जजमेंट में आपका कवर होने वाला है। तो यानी कुल मिलाकर के पूरा ही जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आप पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस केस में क्या हुआ और कोर्ट ने किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए क्या जजमेंट दिया। दोस्तों, इस मामले के फैक्ट इस प्रकार से हैं कि उनकी जो शादी है वो 2008 में हुई। शादी के बाद वाइफ केवल 7 दिन अपने हस्बैंड के साथ रही और फिर अपने मायके चली गई। फिर आई कुछ दिनों के बाद, फिर उसके बाद 12 दिन अपने हस्बैंड के साथ रही और फिर मायके चली गई और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई। और बस केवल ये आखिरी के 12 दिन रह करके उसने हस्बैंड की बैंड बजा दी। अब दोस्तों, शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो वाइफ थी वो खुद ही वकील थी, उसको कानून की जानकारी थी, उसे सब पता था। तो जब वो 12 दिन रहने के बाद वापस वहां चली गई, वहां जाकर के अपने मायके में जाकर के उसने मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस दर्ज करा दिया। और दोस्तों, अपने हस्बैंड पर और अपनी सास पर एलिगेशन लगाए कि वो जो है उसको हैरेस करते थे, उसको टॉर्चर करते थे। जब वो 12 दिन के लिए वहां पर रहने गई थी तो उस 12 दिन में उन लोगों ने उसे इतना परेशान किया कि वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गई और उसने अपना घर छोड़ दिया और वो अपने पेरेंटल होम में आ गई। उसके पास कोई इनकम नहीं है और जो उसका हस्बैंड है वो 50,000 रुपए पर मंथ कमाता है। और इसके साथ ही उसने ये भी एलिगेशन लगाई कि उन लोगों ने कुछ ब्लैंक स्टैम्प पेपर्स पर उसके साइन करवा लिए और इन सब बातों को आधार बनाते हुए उसने कहा कि उसको 5,000 पर मंथ जो है वो मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों, जब हस्बैंड की बारी आई, उसने अपना पक्ष कोर्ट में रखा तो उसने ये कहा कि भाई उसने किसी भी तरह का उसको हैरेसमेंट नहीं दिया है, उसकी मदर ने किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट नहीं दिया है। वो अपनी मर्जी से अपने भाई के साथ, जबकि वो घर पर नहीं था उसका पति, वो अपने मायके में जाकर रहने लगी। और उसके बाद वो उसे लेने भी गया, तब भी वो वापस नहीं आई। और उसके बाद भी उसने कई सारे प्रयास कर लिए वापस लाने के, लेकिन वो वापस नहीं आई। इसलिए उसका कोई कसूर नहीं है और वो बिना किसी कारण के उसको छोड़ के केवल 12 दिन आखिरी में उसके साथ रह करके तब से अपने मायके में रह रही है और इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है। दोस्तों, कोर्ट ने सारी चीजों को देखा और कोर्ट ने यह माना कि भाई उसके साथ हैरेसमेंट हुई है, उसकी एज एन एडवोकेट कुछ भी इनकम नहीं है और पति की जो इनकम है वो 50,000 से ज्यादा है और इसलिए जो है उसको मेंटेनेंस देना बनता है। और 4,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया, जबकि पति ने यह भी कहा था कि उसकी इनकम केवल 5,000 रुपए है और उसमें से उसको अपनी बीमार मां की दवाइयां भी करनी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, कोर्ट ने इस फैक्ट को भी नहीं माना और ये माना कि नहीं, पति की इनकम बहुत ज्यादा है और 4,000 रुपए पर मंथ का ऑर्डर जो है वाइफ के फेवर में कर दिया। इसके बाद दोस्तों, ये मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने भी इन सारे तथ्यों को देखा, हस्बैंड की तरफ से जो दलीलें आई थी उसको देखा, वाइफ की तरफ से जो दलीलें आई थी उसको देखा। अब हाईकोर्ट ने यहां पर एक चीज देखी कि जो वाइफ थी उसने अपने ब्रदर को कॉल किया था उसको लेने के लिए, जिससे बात साबित होती थी कि वो अपने ब्रदर के साथ ही गई है और इस बात को उसके ब्रदर ने एक्सेप्ट भी किया। दूसरी बात हाईकोर्ट ने ये बोली कि जब उसका ब्रदर उसको लेने आया था 12 दिन के बाद, तो उसने अपने ब्रदर से किसी भी तरह के हैरेसमेंट की कंप्लेंट नहीं की थी। जो ब्रदर की क्रॉस क्वेश्चनिंग थी उसमें ये बात निकल करके आई। ना ही उन्होंने उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर के कोई कंप्लेंट लॉन्च कराई थी ऐसी कि उसके साथ हैरेसमेंट हो रहा है या फिर टॉर्चर हो रहा है, बल्कि क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये बात निकल के आई कि जो उसका ब्रदर था वो उसके लिए लड़की देखने जा रहे थे और इसलिए वो उसको वहां पर लेके गए थे। यानी कि उसकी ब्रदर की मैरिज का मामला था और उसको अटेंड करने के लिए वो वहां पर अपने ब्रदर के साथ गई थी। किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा या हैरेसमेंट का कोई भी मामला नहीं बनता था। इसलिए दोस्तों, हाईकोर्ट ने यह माना कि जो पत्नी है वो बिना किसी रीजन के अपने हस्बैंड को छोड़कर मायके में रह रही है और चूंकि वो एक एडवोकेट है, उसकी अच्छी अर्निंग भी है और वो हस्बैंड से ज्यादा अर्न करती है और हस्बैंड की उतनी अर्निंग भी नहीं है। तो दोस्तों, इन सब आधारों पर हाईकोर्ट ने यह माना कि वाइफ को किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए। हस्बैंड की किसी भी तरह के मेंटेनेंस की लायबिलिटी नहीं है क्योंकि वाइफ बिना किसी रीजन के उसको छोड़कर अपने मायके में रह रही है। दोस्तों, ये जजमेंट उन सभी के मामलों में यूज हो सकता है जिनकी वाइफ खुद एडवोकेट है या फिर अच्छा अर्निंग करती है या फिर केवल 10-12 दिन ससुराल में रह करके उन पर हैरेसमेंट का आरोप लगाकर वहां से चली गई है।
तो दोस्तों अगर आपके मामले की परिस्थितियां भी इससे मैच करती हैं तो आप इस जजमेंट को यूज करके इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ये जजमेंट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा अनिल वर्सेस श्रीमती सुनीता के नाम से दिया गया है। इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। और यदि अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।